Hello everyone, welcome on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. This side Pooja Sharma, Faculty of English Literature. In this class we will talk about a poem, and the poem name is Scholar Gypsy, and this is the 7th part on this particular video. This poem written by Matthew Arnold. This poem is in BA 3rd year student syllabus of MDS University. So हमने इसके स्टेंजास कुछ पढ़ लिए हैं, रिमेनिंग स्टेंजास हम पढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट. आप सबको पता है स्कॉलर जिप्सी क्या है, काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है. स्कॉलर जिप्सी स्कॉलर है एक जिसने जिप्सी ज्वाइन कर लिया, जिप्सी का ग्रुप ज्वाइन कर लिया है. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और ये पूरा जो सीनरी दिखाई गई है, इसमें जो भी इमेजरी चल रही है वो कहाँ की चल रही है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाहर के साइड की, कंट्री साइड की इमेजरी चल रही है. और जो स्कॉलर है उसने अपने स्टडी को, अपने फ्रेंड्स को छोड़ दिया है जिप्सी ज्वाइन करने के लिए. जिप्सी एक ऐसा ग्रुप है जो कि एकदम फ्रीली रहता है, कहीं भी घूम लेता है वर्ल्ड में. उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उनके पास पूरी फ्रीडम है कुछ भी करने की. तो जैसे नहीं होते लोग, हम बोल सकते हैं कि जो कहीं भी रह लेते हैं, कहीं भी तंबू बांध लेते हैं अपना, जहाँ उनको रुकना हो रुक जाते हैं. मस्त जो लोग होते हैं जिनके कोई घर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है जिनको, वो एक ग्रुप है जिप्सी का. और स्कॉलर ने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया क्योंकि उसे भी लाइफ का कुछ ऐसा ही माहौल चाहिए, उनसे जिप्सी से नॉलेज चाहिए उसको. तो नॉलेज गेन करने के लिए इवन ये कहता भी है कि अगर मैंने जिप्सी से नॉलेज ले लिया तो मैं पूरे वर्ल्ड में उस नॉलेज को स्प्रेड करूँगा, पूरे वर्ल्ड में उस नॉलेज को बांटूंगा. पर मुझे नॉलेज लेने के लिए हेवन में जाना पड़ेगा, इन द सेंस कि मुझे इतनी जल्दी उनका नॉलेज गेन नहीं होने वाला है. तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है जो कि एक स्कॉलर है पर्टिकुलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, उस पर जो है फोकस करके लिखी गई है. हम आज इसका आगे का स्टेंजा पढ़ते हैं. फॉर अर्ली डिडस्ट दाउ लीव द वर्ल्ड विद पार्स. ये जिप्सी को पॉइंट आउट करके हमारा जो स्पीकर है वो कह रहा है कि तुमने तो ये वर्ल्ड जो है वो छोड़ दिया है. फॉर अर्ली डिडस्ट दाउ लीव द वर्ल्ड विद पार्स. पार्स के साथ में तुम्हारे पास इतनी शक्ति थी कि तुमने ये वर्ल्ड छोड़ दिया है. फ्रेश अनडिवाइडेड टू द वर्ल्ड विदाउट फ्रिम टू देयर मार्क नॉट स्पेंड ऑन अदर थिंग्स. तुमने क्या किया, इस वर्ल्ड को छोड़ दिया. फ्रिम देयर मार्क नॉट स्पेंड ऑन अदर थिंग्स. तुमने अदर चीज़ों पे कुछ भी अपना टाइम स्पेंड नहीं किया और तुमने ये वर्ल्ड छोड़ दिया. फ्री फ्रॉम द सिक फटीग. तुम फ्री हो गए हो बीमारी से. द लिंग्विड डाउट. एक जो डाउट है उससे. विच मच टू हैव ट्राइड इन मच बीन बफल्ड ब्रिंग. जो इंसान को सबसे ज़्यादा जो है परेशान करता है, ऐसी चीज़ों से तुम बिल्कुल दूर हो चुके हो क्योंकि तुमने जिप्सी ज्वाइन कर लिया है. तुम जो भी बीमारियां हैं और ये सब चीज़ें, इनसे दूर हो चुके हो. एक तरह से मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से तुम बहुत ज़्यादा दूर जा चुके हो. ओ लाइफ अनलाइक टू आवर्स हु फ्लक्चुएट आइडली विदाउट टर्म और स्कोप, ऑफ whom each strive nor knows for what he strives, and each half lives 100 different lives, who wait like thee but not like thee in hope. और कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, each half lives 100 different lives. हर इंसान की जो है अपनी अलग लाइफ है, पर वो सब तुम्हारी तरह जीना चाहते हैं. हु वेट लाइक दी. तुम्हारी तरह इंतज़ार भी करते हैं, ठीक है. बट नॉट लाइक दी इन होप. बट तुम जो एक आशा में थे, एक होप में थे कि मैं जो है जिप्सी ज्वाइन कर लूँगा, उसके बाद जो नॉलेज है वो गेन करूँगा और पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करूँगा. तो ऐसा जो होप है वो हर कोई नहीं कर पाता है. तो सब तुम्हारी तरह बनना चाहते हैं बट नहीं बन पाते हैं. Then next, thou waitest for the spark from heaven, and we, light half believers of our casual. अब इस स्टेंजा में क्या कर रहा है पोएट जो है, जो मैथ्यू आर्नोल्ड है, वो कंपेयर कर रहा है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की लाइफ और स्कॉलर की लाइफ, एक जिप्सी की लाइफ और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की लाइफ जो है वो कंपेयर कर रहा है कि कैसी होती है. तो हम लोग कैसे हैं, तो बता रहा है दाउ वेटेस्ट फॉर द स्पार्क फ्रॉम हेवन एंड वी. तुम जो हो देख रहे हो हेवन से, लाइट हाफ बिलीवर्स ऑफ आर कैजुअल क्रीड्स. हम लोग हाफ बिलीवर्स हैं. हु नेवर डीपली फेल्ड. जो कभी भी डीपली नहीं सोचते हैं किसी चीज़ को. नॉर क्लियरली विल वुड. कुछ भी क्लियर नहीं करते. हुज इनसाइट नेवर हैज़ बॉर्न फ्रूट इन डीड्स. जिनके इनसाइड में कुछ भी, अंदर की तरफ, अंतरात्मा में कुछ भी फ्रूट नहीं है. फ्रूट इन द सेंस कुछ भी अच्छा सोचने की क्षमता ही नहीं है. हुज वेग रिजॉल्व. हमारे जो रिजॉल्व हैं वो बिल्कुल अस्पष्ट है, बिल्कुल वेग है. मतलब हम लोग हमेशा कन्फ्यूजन में रहने वाले लोग हैं. हमारे साथ में कुछ भी, कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है ना. हम बहुत अनक्लियर, हम बहुत वेग हैं, हम बहुत ज़्यादा वेग स्टेटमेंट देते हैं, हम बहुत ज़्यादा अस्पष्ट रहते हैं. Whose insight never has borne fruit in deeds, whose vague resolves never have been fulfilled, for whom each year we see breeds new beginning, disappointments new. हमारे लिए ऐसा ही है. हम कुछ क्लियर नहीं है तो हमें डिसअपॉइंटमेंट भी बहुत जल्दी होता है, हम दुखी बहुत जल्दी हो जाते हैं. मतलब कोई भी चीज़ से हमें इफेक्ट जल्दी पड़ता है.
तुम्हारे कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि इसने तो ये तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर हो गया है, इसने तो वर्ल्ड छोड़ ही दिया है, तो यहाँ यही कंपेयर कर रहे हैं। एंड लूज टुमारो एंड ग्राउंड वॉन्ट टुडे, हम क्या करते हैं? एंड लूज टुमारो, हम लोग टुमारो, हाँ, हु हेजिटेट्स एंड फ्लैटर लाइफ अवे, हम हेजिटेट भी होते हैं, हु लूज टुमारो द ग्राउंड वॉन्ट टुडे, और हम लोग जो है अपने ग्राउंड को दूर कर देते हैं। ओ डू नॉट वी वंडर्ड अवेटेड टू, और हम लोग क्या करते हैं? डू नॉट वी वंडर्ड अवेटेड टू, हम सिर्फ इंतजार करते। देन यस वी अवेटेड बट स्टिल डिलेज, एंड देन वी सफर्ड एंड एमंगस्ट एज वन हु मोस्ट हैज सफर्ड टेक्स रिजेक्टली, और हम लोग जो है वो सबसे ज़्यादा इस दुनिया में सफ़र करने वाले लोग हैं। His seat upon their intellectual throne and all his store to sad experiences, अब जो तुम्हारी सीट है वो किसी इंटेलेक्चुअल थॉन ने पहन ली, इन द सेंस कि कोई ऐसा आया है जो तुम्हारी सीट पे इंटेलेक्चुअल बैठ गया, एंड ऑल हिज स्टोर टू सैड एक्सपीरियंस ही लेज बेयर ऑफ रेज, और अपने सैड एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। टेल्स अस हिज मिजरी बर्थ एंड ग्रोथ एंड साइंस, अपने जन्म के बारे में जो भी उसकी मिजरी है, ग्रोथ है उसकी, उसके बारे में हमें बता रहा है। एंड हाउ द डाइंग स्पार्क ऑफ होप वाज फेड एंड हाउ द ब्रेस्ट वो सूद, कैसे ये डाइंग स्पार्क है, कैसे ये जो उनकी छाती है वो सूद, एंड हाउ द हेड एंड ऑल इज आर्ली वियर्ड एंडोइज, दिस फॉर आर विड्स एंड वी अदर्स पाइन एंड विश द लॉन्ग अनहैप्पी ड्रीम वुड एंड एंड वेव ऑल क्लेम्स टू ब्लिस एंड ट्राई टू बियर, ये सब बियर करने वाली बात है। विद क्लोज लिव्ड पेशेंस फॉर आर ओनली फ्रेंड, सेड पेशेंट to near neighbor to disappear, but none has hope like thine. Thou through the fields and throughout the woods dost stray, roaming the countryside, a torn boy, nursing the project in unclouded joy, and every doubt long blow by time. और तुमने क्या किया है? पूरी कंट्री को जो है रोम कर लिया है। ओ born in days when wits were fresh and clear, and life ran gaily at the sparkling Thames, before the strange disease of modern life with its sick hurry, its divided aims, its hard oxtray, its pleased hearts was ripe. Still fang plunged deeper in the bowing wood, ours is Dido, did with gestures stream. From her false friends approach in heads turn, wave us wavy. तो ये हमारी जो है स्कॉलर जिप्सी पोएम है, ये कंप्लीट होती है। इसमें आपको यही समझना है कि जो पोएम है मैथ्यू आर्नोल्ड ने इस पे जो लिखा है वो किस लिए लिखा है कि जो इंसान मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसा रहता है वो बहुत ज़्यादा दुखी रहता है, उसको ज़्यादा दुख फील होते हैं, वो डिसअपॉइंट रहता है अपनी लाइफ से। बट जो ये जिप्सी जैसे लोग हैं जो फ्री लाइफ जीते हैं, उनके कोई टेंशन नहीं है, वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर रहते हैं, इसलिए फ्री रहते हैं कुछ भी करने के लिए। और जो हमारा स्कॉलर है उसकी क्वालिटीज़ बताई गई है, ये क्या है, और ये काफ़ी टाइम बाद देखा गया, तो इसके बारे में पूरी जो स्टोरी है वो चल रही है। इस पूरे पोएम में सेंट्रल ऑफ द जो कैरेक्टर है वो यही है स्कॉलर, कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का लड़का है जिसने अपनी पढ़ाई जिप्सी ज्वाइन करने के लिए छोड़ दी है। ठीक है, तो इसमें आपको नेचर भी देखने को मिलेगा, इस पोएम में आपको इस पोएम में आपको फ्रीडम देखने को मिलेगी, हमें मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर रहना है ये देखने को मिलेगा, बहुत सारे मॉरल्स हैं। ये हमारी पोएम यहाँ पूरी होती है। और डिटेल में एक वीडियो में इस पर बना सकती हूँ इन फ्यूचर, अभी राइट नाउ आई एम नॉट certain about that, but yes, I will try to make another video on this particular poem, so just wait for that video. and आज का जो हमारा टॉपिक है स्कॉलर जिप्सी का वो यहीं एंड होता है। कल हम किसी नई पोएम के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।